और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर गोपालपुरा बाईपास पर एक कार में आग लग गई। सड़क पर खड़ी कार में आग लगने की खबर है। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। कार में आग कैसे लगी, इसके कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, कारण सामने नहीं आ पाए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है बर्निंग कार की, आप देख सकते हैं। अब कुछ नहीं बचा, कार को कार साबित किया जा सके इसके लिए अब इस बॉडी में कुछ भी नहीं बचा है। पूरी तरह से यह कार जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर गोपालपुरा बाईपास पर यह घटनाक्रम सामने आया है। किन्हीं कारणों से इस कार में आग लग गई। अब देखिए, किसी कारण से आग लगी है या लगाई गई है, यह जांच का विषय है। फिलहाल आग कैसे लगी है यह सामने नहीं आ पाया है, लेकिन बर्निंग कार आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर है, आप देख सकते हैं। एक आग के गोले में देखते ही देखते, पलक झपकते ही कार तब्दील हो गई। पूरी कार जल चुकी है। और जाहिर सी बात है, जैसे ही कार में आग लगी, काफी देर तक वहां पर ट्रैफिक बाधित रहा। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटवारी भर्ती 2018 से जुड़ी यह बड़ी खबर है। हाईकोर्ट के आदेश के अधीन नियुक्तियां रहेंगी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने यह आदेश दिया है। रितेश कुमार ज्योतिषी की याचिका पर यह आदेश दिया गया। याचिका में स्केलिंग को चुनौती दी गई थी। कहा गया 4 शिफ्टों में भर्ती हुई थी। स्केलिंग के चलते शिफ्ट 1 से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ, शिफ्ट 4 में सबसे कम अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए। अधिवक्ता विज्ञान शाह ने मामले में पैरवी की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अधीन नियुक्तियां रहेंगी। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में 2 व्यापारियों के बाद दूसरे दिन एक सेल्समैन को धमकी मिली है। इसके बाद सेल्समैन को सुरक्षा दी गई है। पीड़ित सेल्समैन जिस दुकान पर काम करता है, वो कन्हैयालाल की दुकान से महज 100 मीटर से भी कम दूरी पर है। मामले पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए धमकी देने वाले दोनों युवकों के बारे में जानकारी जुटाई है। इससे पहले शनिवार को भी 2 व्यापारियों को व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए सिर कलम करने की धमकी मिल चुकी है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ अब तक 69 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब तक 4 डायरेक्टर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपियों ने 2500 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया, उन्हें उलझाकर 200 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि अपेक्षा राइस ग्रुप के निदेशक एससी कैटेगरी की जमीनों को अपना निशाना बनाते थे। वे एससी वर्ग की जमीनों को खरीदते, उन पर कागजों में प्लॉट काटकर बेच देते, जबकि जमीन का न तो लैंड कन्वर्जन करवाते न ही कॉलोनी काटते। मौके पर सिर्फ खेत ही खेत होते थे। पार्टनरशिप में कारोबार करने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिक ठग को जयपुर पुलिस ने धर दबोचा। जयपुर कमिश्नरेट के साइबर थाने की गिरफ्त में आया आरोपी विष्णु यादव है। राजसमंद जिले का रहने वाला है। अभी पुलिस से बचने के लिए उदयपुर में किराए के मकान में रहता था। आरोपी विष्णु यादव ने जयपुर में रहने वाले सौरभ गोयल के साथ 3 लाख रुपए ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। जयपुर के श्यामनगर इलाके से रविवार अल सुबह चोरी हुई विधायक नारायण बेनीवाल की स्कॉर्पियो जोधपुर जिले में मिली। जयपुर से आरएलपी के विधायक नारायण बेनीवाल, माफ कीजिएगा, बरामद हो गई है कार। आरएलपी के विधायक नारायण बेनीवाल की स्कॉर्पियो को चुराकर भागने के बाद बदमाशों ने गाड़ी की नंबर प्लेट बदली। वे पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ जोधपुर के बोरुंदा इलाके पहुंचे। गाड़ी को लावारिस हालत में छोड़कर
भाग निकले। वारदात के करीब 24 घंटे बाद सोमवार सुबह विधायक की चोरी हुई गाड़ी को देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। गाड़ी में 3-4 फर्जी नंबर प्लेट भी मिली हैं, जिसमें गुजरात नंबर की प्लेट्स भी शामिल है। कोटा में चाकूबाजी थम नहीं रही। दादाबाड़ी के विद्या मंदिर रोड पर बदमाशों ने चाकू मारकर डिलीवरी बॉय को घायल कर दिया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों ने राजकुमार से पैसे की डिमांड की। जब पीड़ित ने पैसे नहीं दिए तो बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। बात करें चाकूबाजी की ही तो कोटा में पिछले 24 घंटे में 3 चाकूबाजी की वारदातें हुई हैं। ऐसे में पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने जाता पीछे से 2 आदमी आए, बात चला तो मामला लग गया। नहीं गया तो चाकू मारने लगा, पीछा पड़ गया। कहाँ से थे बोलो? गाड़ी की बाइक से। उदयपुर के मावली उपखंड के पास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव पर आज ग्रामीणों ने तालाबंदी की। स्कूल भवन तकरीबन 60 साल पुराना है। ऐसे में उसकी स्थिति जर्जर है। ग्रामीणों की मांग है स्कूल भवन की मरम्मत कराई जाए, स्कूल में कला संकाय शुरू किया जाए जिससे बच्चों को सुविधा हो। ग्रामीणों ने आज स्कूल में तालाबंदी कर चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक तालाबंदी जारी रखी जाएगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव में आज तालाबंदी की गई है। हमारे कुछ मांगे थी, उन्होंने पूरी नहीं की, इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी ये मांगे जल्द से जल्द पूरी करे। एक तो कला संकाय हमारे यहाँ पे नहीं है, वो तुरंत प्रभाव से खोली जाए। और ये पूरी बिल्डिंग जर्जर हो रही है, हमारे बच्चों को पंचायत और इधर उधर बैठाना पड़ रहा है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि तुरंत ये दोनों मांगे हैं हमारी पूरी की जाए। अगर प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो हम इन तालों को अनिश्चित काल के लिए स्कूल को बंद कर देंगे और पढ़ाई नहीं होने देंगे। हाल ही में बनकर तैयार हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अंडरपास अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। इसमें बारिश का पानी भर जाता है। तस्वीरें देखिए, दौसा के धनावड़ गांव का अंडरपास बारिश के पानी से लबालब है। ब्रिज के दूसरी ओर स्कूली बच्चे खड़े हैं, किसी वाहन के आने का इंतजार कर रहे हैं। कोई वाहन आएगा और वो स्कूल पहुंचेंगे। वाहन नहीं आया तो पानी से गुजर कर जाने का प्रयास किया। ऐसे में कई बार बच्चे फिसल जाते हैं, भीग जाते हैं, उनकी किताबें गीली हो जाती हैं। बच्चे रोजाना स्कूल देरी से पहुंच रहे हैं। ब्रिज का ढलान ठीक न होने से यह स्थिति बन रही है। सर हमारे यहाँ अंडरपास में पानी भरा हुआ है, तो हमें समय पानी जाने में दिक्कत होती है और ये गुरुजन फिर हमारी पिटाई करते हैं लेट पहुँचने पर। हम दूसरे गांव से आते हैं और ये अंडरपास में पानी भरे होने की वजह से हमें दिक्कत होती है जाने में, और कभी कभार हम गिर भी जाते हैं इसमें, जिससे हमें चोटें आ जाती है और हमारे बैग भी भीग जाते हैं, जो हमारे कॉपी किताब भी भीग जाते हैं, तो हमें पढ़ाई में भी दिक्कत होती है। तो इस पानी को निकलवाने के लिए ये धंधावड़ पुलिया के पास पानी भरा हुआ है, बच्चों को आने जाने की बहुत समस्या होती है। मैं भी कई बार बच्चों को मोटरसाइकिल से छोड़ जाता हूँ, इसमें जहरीले जानवरों का भी डर रहता है पानी के अंदर, जिससे बालक डर के मारे स्कूल भयभीत रहते हैं। और ये पानी जल्दी से कंपनी को हटाया जाना चाहिए, जिससे रोड लाइन विभाग, जिसका विभाग है राष्ट्रीय राजमार्ग, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। 1 महीने से 1.5 महीने से पानी भरा हुआ है। अभी ये जो हमारे नेशनल हाईवे पे जो पुलिया बनाई है उनमें सभी में पानी भरा हुआ है। और मैं भी भोजवाड़ा से धनावड़ स्कूल में जाता हूँ तो कई बार बच्चों को निकालने के बाद ही मैं लेट स्कूल पहुँच पाता हूँ। उसमें मुझे सर की भी डांट झेलनी पड़ती है। बाकी बच्चों को पानी में छोड़ के अकेला भी नहीं जा सकता, इसलिए मुझे भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सीमा में प्रवेश करते एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को दबोचा। जवानों ने घुसपैठिए को शनिवार रात खंखा गांव के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पकड़ा। आरोपी जीरो लाइन पार कर भारतीय सीमा में घुस रहा था। उसकी पहचान रिजवान अशरफ निवासी पाकिस्तान के पंजाब के मंडी बहाव बीन के रूप में हुई। बीएसएफ ने घुसपैठिए को गिरफ्तार कर हिंदुमल कोट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल घुसपैठिए से ज्वाइंट इंट्रोगेशन कमेटी पूछताछ कर रही है।
श्रीगंगानगर में एक बार फिर तालाबंदी का मामला सामने आया। रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर स्कूल की तालाबंदी की गई। ग्रामीणों ने रायसिंह नगर के 35 ML बारावली के उच्च प्राथमिक स्कूल पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का गुस्सा ताला जड़ने तक नहीं रुका, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। ग्रामीण स्कूल के क्रमोन्नत न होने से नाराज हैं। विद्यालय बारावली में स्कूल में धरना लगाया गया है क्योंकि स्कूल काफ़ी लंबे टाइम से क्रमोन्नत नहीं हो रहा है। यह स्कूल 1954 में बना था प्राइमरी, उसके बाद में मिडिल हुआ, मिडिल के बाद 10-12 साल हो गए, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो काफ़ी बार प्रयास किया प्रशासन से, सरकार से, भाई हमारा स्कूल सेकेंडरी किया जाए, कोई गौर नहीं हुई। अंतिम मतलब कोई और विकल्प नहीं बचा है, इसलिए गांववासियों ने सारों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि स्कूल की तालाबंदी की जाए और हमारा स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया जाए जब तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। सीकर के फतेहपुर कस्बे में रविवार रात हुई तेज बरसात के बाद एक बस रेलवे अंडरपास में भरे पानी में फंस गई। बस में करीब 2 दर्जन से ज्यादा यात्री थे जो करीब 1.5 घंटे तक पानी में फंसे रहे, उनकी सांसें अटकी रही। बीकानेर से खेतड़ी जा रही बस फतेहपुर के मंडावा पुलिया के पास से निकल रही थी। इसी दौरान पानी ज्यादा होने की वजह से फंस गई। पानी बस की सीढ़ियों के ऊपर तक आ गया। आसपास के लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद बस निकाली गई। पुलिया पानी काट दिया नहीं ठहरा वो पुलिया में बरसात को नहीं है यार चेयरमैन को रिश्तेदार है बस के मायने तो दादी तो आए थे मैं आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में 75 जगहों पर पौधारोपण कर कीर्तिमान बनाया। अभियान का आगाज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर से किया। उदयपुर संभाग में अभियान का समापन रविवार देर शाम राजसमंद जिले के निगड़िया टोल नाके पर हुआ। उदयपुर जोन में अभियान के तहत 5700 से अधिक पौधारोपण किया गया, जिन्हें जियो टैगिंग कर ऑनलाइन किया गया। सीआई ने अपने पूरे इंडिया के अंदर 75 PIUs को, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स को सेलेक्ट किया और उनके अंतर्गत चल रहे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स पर हमें प्लांटेशन का टारगेट दिया गया। यहाँ उदयपुर के जो 5-6 जिलों का हमारा जुडिक्शन है, उदयपुर PIU के जुडिक्शन में हमने 5700 पेड़ लगाने का टारगेट लिया। ये आज हम सबके लिए बहुत गर्व की बात रही कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से हमें 1000 पौधा लगाने के लिए बोला गया था और हमने 1150 पौधे लगाए हैं पूरे हाईवे पे। रणथंभौर से बाघिन T102 को गुपचुप रूप से रामगढ़ भेजने का मामला वन विभाग के लिए गले की हड्डी बन गया है। सभी कानून और SOP को ताक पर रख वन विभाग बाघिन को रामगढ़ पहुंचा तो दिया, लेकिन अब रणथंभौर में मामले को लेकर पर्यटन से जुड़े सभी संगठन विरोध में उतर गए हैं। रणथंभौर संगठन इस बात से नाराज है कि रणथंभौर में टूरिज्म जोन में पर्यटकों को नजर आने वाली बाघिन हटा दी गई, जबकि नॉन टूरिज्म जोन और ऐसे भी करीब 24 बाघ और बाघिन हैं जो इंसानी आबादी की सरहदों पर भटक रहे हैं। उन्हें ले जाया जा सकता था, लेकिन वन विभाग T102 का चयन विभाग ने किया। इसे लेकर रणथंभौर में बाघों के पर्यटन से जुड़े सभी संगठन विरोध में उतर गए हैं। टाइगर शिफ्ट करें यहाँ से, आप वो ही टाइगर शिफ्ट करें जो पेराफेरी में रह रहे हैं या नॉन टूरिज्म जोन में रह रहे हैं। और हम भी चाहते हैं हमारे टाइगर यहाँ से शिफ्ट हों, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से हम चाहते हैं इन टाइगरों को एक बेहतर जीवन मिले। इसलिए हमने हमारा ज्ञापन श्रीमान उपवन संरक्षक को दिया है, जो वो आगे प्रोसेस राज्यपाल, मुख्यमंत्री और CW SW के नाम से और हेड ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। मध्य प्रदेश में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। खरगोन और धार जिले की सीमा पर 55 यात्रियों से भरी बस नर्मदा में गिर गई। दुर्घटना खलघाट में बने नर्मदा पुल पर हुई। 14 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। 6-7 लोगों की हालत गंभीर है। बता दें, महाराष्ट्र रोडवेज की यह यात्री बस इंदौर से पुणे जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खरगोन धार DM और SP मौके पर पहुंचे।
और देखिए एनिमेशन के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ हो सकता है। चलिए बढ़ते आगे। आज सावन का पहला सोमवार है। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हरिद्वार से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक भक्तों का सैलाब ही सैलाब। आस्था के सैलाब से जुड़ी 5 अलग अलग ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये हैं महाकाल, विश्वनाथ, केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ की तस्वीरें। तो घर बैठे दर्शन कीजिए भोले बाबा का। बीकानेर के वैष्णो धाम मंदिर में इन दिनों 18 फीट ऊंचा शिवलिंग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे गुजरात के 8 पंडितों ने मिलकर 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से तैयार किया। सावन मास समाप्त होने के साथ ही ये सभी रुद्राक्ष श्रद्धालुओं में वितरित कर दिए जाएंगे। सिरोही में सावन के पहले सोमवार को कांवड़ यात्रा के साथ ही शिवालय बम बम भोलों के जयकारों से गूंज उठे। कांवड़ यात्रा सिरोही के राम झरोखा मंदिर से शुरू हुई। इस बार आराध्य देव तारणेश्वर महादेव मंदिर में भोले के भक्तों ने कांवड़ यात्रा के लिए अपना नाम दर्ज करवाया। पैदल यात्रा में भक्त नाचते झूमते नजर आए। सावन का पहला सोमवार सिरोही के आराध्य देव तारणेश्वर महादेव के मंदिर में यहाँ पर कल सुबह से ही यहाँ पर मंगला आरती के साथ ही भक्तों का जो तांता है भगवान की एक झलक पाने के लिए जो है लंबी कतारें लगी हुई है। और सुबह से ही मंत्रोच्चार और बम भोले के नारे जो है यहाँ पर जो लगे जा रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार भगवान के दर्शन मात्र से ही यहाँ पर कई प्रकार की बीमारियाँ और घर में सुख शांति आती है। इनको दर्शन मात्र के लिए जो है कल सुबह से लोग जो है यहाँ पर जो आ रहे हैं। भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जो है दूध धतूरे और जो है पानी से जिनका जल अभिषेक किया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो सिरोही के आराध्य देव माने जाते हैं। यहाँ पर जो है कांवड़ यात्री भी जो है भारी तादाद में श्रावण के पहले सोमवार में कांवड़ यात्रा लेकर आए हैं। बहुत मनोकामना भगवान से मांगी है, पूरी होगी। और सामनेश्वर जी का मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है सिरोही का। और भक्तों के तांते लगे हुए भीड़ है मंदिर में फुल। और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। कैमरा पर्सन के साथ सिरोही राजा।